हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं बात करूंगा कि जब आप कोई टाइट्रेशन करते हो तो उस समय इंडिकेटर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन सी रहती है। कुछ लोग कहते हैं 2 ड्रॉप, कुछ लोग कहते हैं 1 ड्रॉप। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्चुअल में जो हमारी फार्माकोपिया है उसमें क्या लिखा है, कि कितनी ड्रॉप हो या फिर कितना ml आपको यूज करना है ड्यूरिंग टाइट्रेशन इंडिकेटर को। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिकेटर का यूज होता क्यों है। इंडिकेटर क्या होता है कि किसी भी जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसका इंड पॉइंट को प्रॉपर शो करता है, कि जहाँ पे इंडिकेटर पड़ता है तो वहाँ से कलर चेंज हो जाता है। तो जितने पे कलर चेंज होगा तो वहाँ पे हम रीडिंग नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। जब इंडिकेटर अलग अलग मीडियम मतलब आपका एसिड है या फिर बेस है, तो ये अलग अलग कलर चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई भी चीज़ है, मिथाइल ऑरेंज ले लो, यहाँ पे पीएच अगर उसकी 4 से 6 है तो आपका क्या है, ऑरेंज कलर देगा। किसमें? जब कोई मीडियम क्या होगा, एसिड होगा। और अगर आपका वही बेस होगा तो आपका क्या होगा, येलो कलर देगा। ठीक है, तो ये जो टेबल बनी है, इस टेबल को आप देखें, हो सकता है इससे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा कलर चेंज होता है, तो इसको भी नोट डाउन करके रख दो। ये अधिकतर वो चीज़ें जो ज़्यादा यूज होते हैं। बात करते हैं आईपी के अकॉर्डिंग। आईपी के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेटर कितना यूज करना चाहिए। इंडिकेटर अगर आईपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन एसए में जो आपका एसए टेस्ट है कोई, उसमें अप्रोक्स 0.1 ml तक सॉल्यूशन को आप यूज कर सकते हो इंडिकेटर को। ठीक है, तो आप अगर आईपी के अकॉर्डिंग कोई टेस्टिंग कर रहे हो, आप टाइट्रेशन लगा रहे हो और उसमें एसए टेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें 0.1 ml यूज कर सकते हैं। अगर आपका कलर टेस्ट है कोई, कलर टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन है कोई, तो अगर आप उसमें आप का जो कोई डायरेक्शन दे रखा है उतना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एससी के लिए है, एससी टेस्ट के लिए कोई, तो उसके लिए 0.1 ml का है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आईपी के अकॉर्डिंग है। अगर आपका कोई इन हाउस मेथड है, इन हाउस मेथड में आपको जितना लिखा है उतना आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आईपी का प्रोडक्ट है तो आपके वीडियो में 0.1 ml यूज़ करना है। और तो ये आपके जो आईपी का मोनोग्राफ है, इस मोनोग्राफ में ये चीज़ें लिखी है, तो आप ज़रूर इस आईपी का मोनोग्राफ एक बार चेक करें, तो उसमें 0.1 ml का है, तो इससे क्या आपको और भी याद रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूएसपी के अकॉर्डिंग। यूएसपी के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, यूएसपी के अकॉर्डिंग लिखा है कि अगर आपका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में आपको इंडिकेटर की यूज़ करनी है, तो इंडिकेटर आप 0.2 ml, अगर आप इसमें आईपी में कितना था 0.1 और इसमें कितना है यूएसपी में है 0.2 ml, तो 0.2 ml करोगे या फिर 3 ड्रॉप डालोगे। ठीक है, तो आप इसे को ये समझें कि अगर आप यूएसपी के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो उस समय आप 3 ड्रॉप आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो या 0.2 ml यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आईपी के अकॉर्डिंग है तो आपको 0.1 ml तक आपको क्या करना पड़ेगा, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होते हैं, और जब आप कंटिन्यू कोई टाइट्रेशन यूज कर रहे हो तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप ये से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि एच पर आईपी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर कितना यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि जब आप टाइट्रेशन करते हो किसी टाइम, लास्ट टाइम कौन सी टाइट्रेशन की, तो आप बताओगे कि मैंने मोलिटी निकाली किसी चीज़ की, तो उसमें बताएगा कि उसमें इंडिकेटर कौन सा था, तो आप बताओगे कि मिथाइल था या मिथाइल ऑरेंज है जो भी है, तो उसमें बताएगा इंडिकेटर कितना यूज करते हो आप। तो ये सी थोड़ा कन्फ्यूजन सी रहती है इंटरव्यू के टाइम पे यार, कि 1 ml 2 ml, तो वो पूछ सकता है आपसे कि 2 ml डालते हो या 5 ml डाल सकते हो। तो आपको ये बताना है कि अगर हम बात करते हैं यूएसपी के अकॉर्डिंग या आईपी के अकॉर्डिंग, हमारा प्रोडक्ट अगर आईपी के अकॉर्डिंग है तो हमें 0.1 ml यूज करना है, और अगर यूएसपी के अकॉर्डिंग है तो आपको 0.2 ml या फिर आप 3 ड्रॉप डाल सकते हैं। तो आप 3 ड्रॉप बोलो या फिर 0.2 ml बोलो, पर ये ज़रूर बताना है कि एच पर आईपी के लिए अलग है और एच पर यूएसपी के अलग है। इस वीडियो में माध्यम से मैंने सिर्फ यही अभी कवर किया है कि एच पर आईपी के लिए। आगे मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ आने वाली वीडियो पे।